क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमें देखो क्या है, क्या दिया है, लिटरेसी रेट दी है यहाँ टेबल में, परसेंटेज में दी हुई है। हमें फाइंड कर, और टोटल सिटीज कितनी है हमारी, यहाँ पे 35 सिटीज है। कितनी सिटीज है, 35। हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है लिटरेसी रेट का। क्या फाइंड करना है, मीन। अब हमें डाटा तो दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन हम कौन से मेथड से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हो, स्मॉल वैल्यू है तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है, अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। अब यहाँ पे देखो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टोटल भी दिया है, हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालेंगे पहले। तो एक्स आई हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हर बार करते हैं, तो 45 और 54 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 कैरी आ जाएगा 9, और ये भी 10 हो जाएगा, 100 हो गया। अब 100 से 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो, 0 बचा तो हम पीछे लिख देंगे। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 50, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेबल में 50। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 55 ऐड करेंगे 65 को, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 कैरी, तो ये 11 12। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 6 टाइम आता है 12, बचा 0 तो हम पीछे लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी हाइट जो है क्या है, 10 है, 10 10 का डिफरेंस आएगा। 50 लिखा है मतलब बराबर का डिफरेंस है, 50 है, फिर 60 हो जाएगा, 60 फिर 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। अब पर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 65 को ऐड करेंगे 75 में, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 कैरी, 7 7 जाओ, कितना होता है 14। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा 14, और बचा 0 तो हम इसको पीछे लिख देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आई, 17, यानी 10 10 का क्या है, डिफरेंस है। आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 और 85 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 5 5 5 5 को ऐड करेंगे तो 10 होता है, यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 8 8 जा 16। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 की टेबल में 16 8 टाइम आता है, तो एक कंप्लीट डिवाइड हो गया, और 0 बचा तो 0 पीछे लिख दिया, 80 आ गया। इसको भी कर लेते हैं। 85 95 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 5 5 0, 1 कैरी, 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम होगा, 9 टाइम जाएगा। यहाँ पे बचा 0 तो पीछे लिख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 90। अब हमें एक्स आई की वैल्यू तो निकल आई है, हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का इंटू निकाल लेते हैं। तो 5 और 50 का इंटू करते हैं। यहाँ पे देखो 50 इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे 5 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना होगा, और 5 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 का इंटू 5 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 150 आएगा। अगर हम 60 का इंटू 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 600 ही आएगा। 0 0 0 आएगा, 1 टाइम, 1 6 1 होता है, 0 0 6, यानी 600 हो गया। अब 70 का इंटू करेंगे 11 में, तो यहाँ पे 0 है, 7 1 जा 7, यहाँ पे भी 0, 7 1 जा 7, तो कितना आएगा, 0 7 7, यानी 770। अब इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, तो 80 इंटू 8 कितना होगा, 0 8 8 जा 8 8 जा 64, तो हमारी वैल्यू क्या आई, 640। बचा अब ये वाले भी को भी कर लेते हैं, 90 इंटू 3, तो 0 3 9 जा 27, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं 270। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, यानी प्लस करना है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या हमारी 150 है, इसमें हम 600 को ऐड कर लेते हैं, तो 0 5 6 1 7 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब इसको करेंगे तो 770 को ऐड करेंगे, तो 0 7 में 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कैरी है, 7 7 जा 14, ये 1 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है,
640 को ऐड करना है, तो 640 तो 0 2 4 2 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 11 1 कैरी 2। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 2 7 0 को ऐड करेंगे तो 0 7 6 7 और 6 कितना होता है 13 1 कैरी 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 2, तो हमारी वैल्यू क्या आई 2430। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2430। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई हमारा कितना है 2430 है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है 35 है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड यहाँ पे करेंगे हम, क्या डिवाइड करना है हमें 35 का डिवाइड करना है 2 4 30 में, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। हाँ तो ये कितनी, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 35 में ये वैल्यू कितने टाइम आएगी, तो देखो ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, तो डिवाइड कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, तो 6 टाइम कितना आता है 210, 3 का 3 हो जाएगा। अगर 4 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं। अब हम इसको 0 को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। अब ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम चला जाएगा, कितना आएगा 315। डिवाइड करेंगे तो इधर से कैरी ले लिया तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 जाएंगे तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, अब ये कितने टाइम जाएगा 150 चाहिए ना, तो ये कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम, कितने टाइम 4 टाइम, तो कितना आएगा 140। यहाँ पे 0, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, पॉइंट लगाया तो हम दोबारा 0 लिख सकते हैं। अब हमें 100 चाहिए, तो 100 तो आता नहीं है, तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, क्या आएगा 70। तो यहाँ पे ये 0, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ पॉइंट है तो हम दोबारा 0 लिख सकते हैं। अब ये कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 8 टाइम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 280, तो 0 में से 0, 10 इधर कैरी ले लिया तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे बार बार के वैल्यूज आ जाएंगे, तो हम इतने ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे लिख लेते हैं 69.428, इसको काटने के बाद, अब ये वैल्यू तो आ गई है, हम इसको अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो 4 को तो लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 2 है इसमें 1 वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्स में क्या है आंसर निकाल लिया है। तो ये आंसर जो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आया हो।